हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन कार्डियम नर्सिंग। कार्डियम नर्सिंग एकेडमी की ओर से मैं मीना वर्मा आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, अभी जो आपका राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपकी जो आंसर की है वो डाली गई है। तो उसका जो लिंक है हमने आप लोगों को हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवाया है। आप वहाँ से अपनी जो क्वेश्चन पेपर है उससे आप अपना जो आंसर की से मैच कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन डाउटफुल थे उनका आंसर चेक कर सकते हैं। तो उसका लिंक हमने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अवेलेबल करवा दिया है। आप वहाँ से लिंक पे अपना जो की है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए, अभी जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि एमपीसीएचओ के लिए क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू रखी जाए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन सीरीज डाली जा रही हैं ताकि आप एमपीसीएचओ की अच्छे से अच्छी तैयारी कर पाएँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड एक्सेप्ट। जब मैनेजमेंट करते हैं कार्डियक अरेस्ट की तो उसके अंदर क्या क्या होता है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लिखा गया है। मैसिव आईवी इन्फ्यूज़न करते हैं, थेरेपी देते हैं, ऑक्सीजन, एयरवे क्लियरेंस करते हैं, कार्डियक कंप्रेशन देते हैं। तो देखिए, जब भी कार्डियक अरेस्ट की मैनेजमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एयरवे क्लियरेंस करते हैं, कार्डियक कंप्रेशन देते हैं और ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। लेकिन मैसिव आईवी इन्फ्यूज़न नहीं देते, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या रहेगा? राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ क्लोट्स इन द वेन। वेन के अंदर क्लोट का बनना क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसिस, एरिथ्रोसेक्लोसिस, एन्यूरिज्म या इस्टीमिया। तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन, जब भी क्लोट फॉर्मेशन होती है, क्लोट को थ्रोम्बस भी बोल सकते हैं, तो इसलिए वो क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के थ्रू कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो सिक्रेट किया जाता है? तो पैरा हार्मोन, थायरोक्सिन या फिर मेलाटोनिन या फिर एंड्रोजन। तो मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो कौन सिक्रेट करती है? पीनियल ग्लैंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड मेनली टेक प्लेस इन। जो यूरिक एसिड का सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर, मसल के अंदर, लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, बोन मैरो के अंदर। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट रहेगा, लीवर। यूरिक एसिड क्या होता है? एक क्रिस्टलाइन एसिड है जो किससे बनता है? लीवर के अंदर बनता है। और कैसे बनता है? क्योंकि ये क्या होता है? एंड प्रोडक्ट होता है। यूरिक एसिड किसका एंड प्रोडक्ट होता है? प्यूरिन बेस के मेटाबॉलिज्म का। तो प्यूरिन बेस जो हम क्या करते हैं? न्यूक्लिक एसिड से मिलते हैं, आरएनए डीएनए से मिलते हैं। जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या मिलता है? यूरिक एसिड बनता है। तो वो कहाँ पे बनता है? लीवर के अंदर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है यहाँ पे? द लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है? 2 फीट, 5 फीट, 3 फीट, 4 फीट, कितनी है? तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? एक्सटेंड करती है कहाँ से कहाँ तक? इलियम से एनस तक। ठीक है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो कहाँ से कहाँ तक आती है? इलियम से लेके और एनस तक आती है। ठीक है, जो एंड पार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम, वहाँ से एनस तक आती है। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? सिकम होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन, फिर रेक्टम, फिर एनस आता है। तो ये कम से कम 1.5 मीटर की होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि 5 फीट्स की होती है। तो ऑप्शन बी इज राइट। 1.5 मीटर भी आ सकता है और 5 फीट भी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। सेला टुर्सिका, सेला टुर्सिका इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? जिसने हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगाई थी एनेटमी की, उस स्टूडेंट को जरूर याद होगा सेला टुर्सिका किसका पार्ट है? इथमोइड, पैराइटल, पैलाटाइन और स्फिनोइड। तो किसका पार्ट है? देखिए, सेला टुर्सिका क्या होता है? एक डिप्रेशन है। ठीक है, कहाँ पे? जो सुपीरियर सरफेस होता है हमारी स्फिनोइड बोन का, वहाँ पे। तो ये किसका पार्ट है? सेला टुर्सिका। ये क्या है? एक डीप डिप्रेशन है, जिसको हम, अगर सेकंड नेम आए आपको सेला टुर्सिका का, तो इसको क्या बोल सकते हैं? हाइपोफिजियल फोसा भी बोलते हैं। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होता है। और ये डिप्रेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्फिनोइड बोन के सुपीरियर पोर्शन में। तो सेला टुर्सिका किसका पार्ट है? स्फिनोइड बोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिमल हेड सर्क्यूमफ्रेंस। ऑप्टिमम हेड सर्क्यूमफ्रेंस कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर एट 45 सेंटीमीटर जब ऑप्टिमम हमारी हेड सर्क्यूमफ्रेंस होती है, कितनी एज पे होती है? 8 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 4 मंथ, कितनी एज पे होती है हमारी? तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट रहेगा। 12 मंथ की एज पे 45 सेंटीमीटर तक हेड सर्क्यूमफ्रेंस होती है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साल्टी टेस्ट। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे यहाँ पे देखिए अलग अलग मंथ दिए गए हैं। अगर 12 मंथ की बात होती यहाँ पे, तो 12 मंथ पे
क्या हो जाती है 45 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है 45 सेंटीमीटर हो जाती है। और जो हमारा थर्ड मंथ रहता है उस पर कितनी हो जाती है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फोर्थ मंथ पे कितनी रहती है 3 मंथ पे कितनी रहती है 40 सेंटीमीटर। उसके बाद 12 मंथ पे 45 सेंटीमीटर हो जाती है। तो यहाँ पे 12 मंथ पे पूछा गया है तो वो कितनी होगी है 45 सेंटीमीटर होगी है। और अगर आपसे अब पूछा जाए कि 2 ईयर्स में कितनी हो जाती है तो 3 और ऐड कर दो 48 सेंटीमीटर हो जाती है। कब 2 ईयर्स पे। अगर 2 ईयर्स पे हेड सर्कमफ्रेंस पूछे तो क्या आंसर आएगा 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साल्टी टेस्ट फेल्ट वाइल किसिंग द चाइल्ड अक्कर इन। कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जब क्या होता है हम किसी बच्चे को किस करते हैं तो क्या होता है साल्टी टेस्ट होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सीलिएक डिजीज, हाइड्रोनेफ्रोसिस या टैक्सेक्स डिजीज। ठीक है, टाइसेक्स डिजीज किसके अंदर होता है ऐसा। तो देखिए इन्फेंट के अंदर जो टेस्ट होता है साल्टी आता है। कौन सी कंडीशन के अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। क्योंकि जब किस करते हैं तो एक्सेसिव जो क्लोराइड है स्वेटिंग के थ्रू क्या आता है बाहर आता है। तो उसकी वजह से क्या आता है हम लोगों को जो टेस्ट है वो कैसा आता है साल्टी आता है। क्योंकि जो स्वेट होता है उसके अंदर क्या आता है क्लोरीन आता है तो क्लोराइड आता है उसकी वजह से हमें साल्टी टेस्ट अपीयरेंस होती है। क्योंकि जो हमारा क्लोराइड है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। तो उस किसके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन के अंदर अगर हम बेबी को किस करते हैं तो कैसी टेस्ट रहता है साल्टी टेस्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द रेड कलर यूज्ड फॉर टैगिंग अ डेड बॉडी इज। द कलर यूज्ड फॉर टैगिंग अ डेड बॉडी इज। डेड बॉडी को टैग करने के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं रेड, ब्लैक, येलो, ग्रीन। तो ये क्वेश्चन हम पहली सीरीज में भी कर चुके हैं बट वो क्वेश्चन येलो कलर से रिलेटेड था। अब की बार जो क्वेश्चन है वो डेड बॉडी से रिलेटेड है तो वो कौन सा कलर यूज करते हैं। देखिए जब हमने 4 कलर कोडेड सिस्टम किया था जो हम ट्राइएज के अंदर यूज करते हैं तो रेड किसको इंडिकेट करता है हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रीटमेंट को डिनोट करता है ये। ठीक है, और उसके बाद में ब्लैक जो है वो किसको डिनोट करता है डेड बॉडीज को जो मोर्बिड हैं डेड है उनको करता है। ठीक है, और जो हमारा ग्रीन है वो इंडिकेट करता है एम्बुलेटरी पेशेंट्स को माइनर इंजरी वाले जो होते हैं। और येलो करता है मीडियम जो हमारी प्रायोरिटी वाले होते हैं उनको। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा ब्लैक रहेगा जो किसको इंडिकेट करता है डेड बॉडीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेशमेनिया डोनावनाई कोजिस क्या कोज करता है वो काला जार, मलेरिया, यूरिनरी इन्फेक्शन या डेंगू फीवर। तो जो काला जार है वो किसके द्वारा कोज किया जाता है लेशमेनिया डोनोवनाई। ठीक है, ये क्या होती है एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो कौन कोज करता है लेशमेनिया डोनोवनाई। और ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है सैंड फ्लाई के थ्रू। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाए किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होती है देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीटल किडनी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग यूरिन। फीटल किडनी कितने टाइम पे जो यूरिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है तो 12 वीक पे, 8 वीक पे, 14 वीक पे या फिर 10 वीक पे। कब स्टार्ट कर देती है 8 वीक पे। ठीक है, जो किडनी है वो डेवलप हो जाती है 4 वीक पे फीटल लाइफ के अंदर और फिर बाद में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन स्टार्ट कर देती है प्रोड्यूस करना 6 to 10 वीक तक जो रेंज रहती है। तो 8 वीक पे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फाइनल स्टेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट की फाइनल स्टेज क्या रहती है रिकंस्ट्रक्शन, प्रिपेयर्डनेस, रिहैबिलिटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड। तो देखिए 3 फंडामेंटल स्टेजेस आती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। सबसे पहले आता है डिजास्टर रिस्पॉन्स, डिजास्टर मिटिगेशन एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो यहाँ पे कौन सी होती है डिजास्टर मैनेजमेंट की स्टेज तो प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजल्ट ऑफ मोन्टेक्स टेस्ट आर रीड आफ्टर। जो रिजल्ट होता है मोन्टेक्स टेस्ट का वो कितने टाइम बाद हम देख सकते हैं 6 आवर पे, 24 पे, 72 पे या फिर 48 पे। तो उसका रिजल्ट हम 72 आवर्स पे देखते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोमीट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज। एंडोमीट्रियम को क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। तो देखिए एंडोमीट्रियम क्या होती है इनर लाइनिंग होती है उसको डेसिडुआ बोलते हैं या फिर
डेक्यूबिटस बोलते हैं या फिर ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं या ग्रेविड एंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेसिडुआ। एंडोमेट्रियम इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम उसको डेसिडुआ बोलते हैं। ठीक है, और डेसिडुआ नाम क्यों कब तक होता है? टिल प्रेगनेंसी। ठीक है, जब प्रेगनेंसी होती है तब उसको डेसिडुआ बोलते हैं। और डेसिडुआ क्या होता है? एंटीरियर कॉम्पैक्ट लेयर होती है, ठीक है, जो क्या करती है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखती है। ऑप्शन ए इज राइट। द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल, फीटल स्कल का लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा है? तो देखिए, मेंटोवर्टिकल, ओसिपिटो फ्रंटल, सब मेंटोवर्टिकल या फिर सब मेंटो ब्रैगमेटिक। तो कौन सा यहाँ पे डायमीटर है जो सबसे लार्जेस्ट है? तो हाईएस्ट जो डायमीटर अगर हम बोलते हैं तो वो कौन सा है? मेंटो वेंट्रिकल है, मेंटो वर्टिकल है, जो कितना होता है? 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो मेंटम से लेके डिस्टेंस फ्रॉम द मेंटम टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स। तो मेंटो वर्टिकल क्या है? लार्जेस्ट डायमीटर है फीटल स्कल का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका जो मेजरमेंट है वो 13.5 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने राजस्थान सीएचओ का एग्जाम दिया है उन्होंने देखा अभी कि राजस्थान सीएचओ का जो एग्जाम था हमारी क्वेश्चन सीरीज से लगभग 82% तक रहा। तो ऐसे ही एमपी सीएचओ के लिए बने रहें कार्डियम नर्सिंग के साथ। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी जो कार्डियम नर्सिंग एकेडमी है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं और आपको ग्रुप में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ। थैंक यू।